नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ध्यान के चमत्कार, मंत्र की शक्ति, भगवान की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जब आप मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो टाइम पे साधक का जो अनुभव होता है वो साधक का खुद का अनुभव होता है। आप कोई फूल को जब आप उसका सुगंध लेते हैं तो फूल का सुगंध जो आपने लिया, आप जब घर पे आ जाते हैं और आपने कोई बाग में फूल का सुगंध लिया, तो जो फूल की सुगंध है वह सुगंध आपके मन मस्तिष्क पे, चेतनता पे रह जाती है। आप कोई ठंडे जगह पे घूमने के लिए जाते हैं, आप कोई समुद्र के पास में घूमने के लिए जाते हैं, और जब वहाँ पे घूमने के बाद जब आप अपने घर पे वापस आ जाते हैं, तब वो समुद्र की लहरों की आवाज़ या समुद्र को देखने का जो अनुभव है, जो ठंडे प्रदेश में बर्फ़ गिरने का और बर्फ़ के बीच में रहने का जो आपका अनुभव है, जो आपकी आँखों ने देखा, जो आपके 5 इंद्रियों ने देखा, वो अनुभव आप घर पे आते हैं तो वो साथ में अनुभव आपके साथ रह जाता है, आपके ज़हन में रह जाता है, आपके मन मस्तिष्क में रह जाता है, आपकी चेतनता में रह जाता है। जो बाकी का चीज़ है वो वहाँ पे छूट जाता है। आपने किराए पे कमरा लिया, वो भी वहाँ पे छूट जाएगा। आपने जो गाड़ी ली वो भी वहाँ पे छूट जाएगी। लेकिन जो आपने अनुभव लिया, जो आपने आपके चेतनता ने जो अनुभव लिया, बर्फ़ का जो अनुभव लिया, वो आपके साथ जाता है। वो आप अपने घर पे साथ में लेके आते हैं और वो अनुभव को अनुभव करते हैं। उसी तरह से आपने जब ध्यान की अवस्था में होते हैं तो उस समय आपने कोई चीज़ जो अनुभव किया, वो अनुभव आपके साथ रह जाता है। आपने वो अनुभव कहाँ किया वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपने वो अनुभव कोई मंदिर के अंदर बैठ के वो अनुभव लिया, आपने वो अनुभव घर के अंदर कोई जगह पे ये अनुभव लिया, आपने वो अनुभव कोई बाग में या पेड़ पौधों के बीच में बैठ के जो अनुभव लिया, वही अनुभव आप अपने साथ, आपके जहन में, आपके चेतनता में, आपके आत्मा में रह जाता है। और वह अनुभव आपकी जीवन के साथ, जब आपकी मृत्यु होती तब तक वो अनुभव रहता है। इसके अंदर जब कोई साधक ध्यान की अवस्था में होता है तो वह ऐसा उसको अनुभव होता है कि उसका शरीर के अंदर से उसकी आत्मा निकल के वह अपने शरीर तक को देख लेता है। वह आसमान में उड़ने लगता है। उसको ऐसा अनुभव होता है कि वह उड़ रहा है और वह उड़ते उड़ते बहुत ऊंची ऊंची जगह पे वह उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है। ऐसा अनुभव होता है। उसको अलग अलग 7 कलर में उसको 7 कलर में अलग अलग उसको रंग दिखाई देते हैं। जो भी रंग दिखाई देते हैं वह रंग को वह बार बार देखता है। उसको तारे दिखाई देते हैं, उसको रंग दिखाई देते हैं, उसको तारों टूटते हुए तारे भी दिखाई देते हैं। उसका जो अनुभव होता है वह अनुभव उसके साथ रह जाता है। जैसे आप ध्यान करते हैं, आप साधक हैं, तो जो आपका अनुभव है वह आपका अनुभव है। वो किसी और को आप अनुभव नहीं करा सकते। पर कोई और भी ध्यान करके, मंत्र जाप करके या सहस्त्रार चक्र को, आज्ञा चक्र को उच्च अवस्था में ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जोड़कर वो अनुभव पा सकता है।
वो अनुभव इतना गहरा होता है कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही प्रिय चीज को खाता है और बोलता है कि ऐसी चीज तो मैंने आज तक कभी खाई ही नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसी कोई चीज को देखता है कि बोलता है कि ऐसी चीज तो मैंने आज तक देखी ही नहीं है, और वही चीज के अंदर उससे भी उच्च अवस्था का अनुभव ये अनुभव होता है। जब कोई व्यक्ति ये अनुभव को महसूस करता है तो उसके पूरे के पूरे हृदय चक्र से, सहस्त्रार चक्र से, आज्ञा चक्र से, मूलाधार चक्र से, सब जगह पे जहाँ जहाँ ऊर्जा का संचार होता है वहाँ पे उसको वह खुशी, वह अनुभव, वह याद वो रह जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिए। उसको खुशी, अनुभव याद रह जाती है और वह आने वाले दिनों में वह बातें याद करके खुश होता है कि उसने वैसा अनुभव लिया जैसा अनुभव उसको आज तक कभी नहीं हुआ था। जो साधक है वो बात समझ रहे होंगे। जब आप आंख बंद करके 1 घंटा 2 घंटा ध्यान लगाते हैं या मंत्र जाप करते हैं, एक ऐसी अवस्था होती है जब आपको लगता है थोड़ा और इसका अनुभव ले लिया जाए, थोड़ा और इसका अनुभव ले लिया जाए, और आप उस दिशा में बहुत गहरे उतरने लग जाते हैं। बहुत गहरे उतरने के अंदर आपको ऐसा लगता है कि इसी ध्यानस्थ अवस्था में, इसी अवस्था में मैं रह जाऊं। चाहे आप मंत्र जाप करके ध्यान करते हैं या ध्यान की अवस्था में ही रहते हैं, और आपको ऐसा अनुभव होता है कि बस ये चलता रहे, बस ये चलता रहे। कुछ जो साधक है वो ये जानते हैं कि आत्मा का स्वभाव शांत और आनंद का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव शांत और आनंद का स्वभाव है। तो जब उसको ये आनंद मिलता है, जब उसको ये शांति मिलती है, तो ये शांति को खोना नहीं चाहता है। उसको ये अनुभव को नियमित अपने पास रखना चाहता है। जैसे आप नियमित अपने पास रखना चाहते हैं उस आनंद को, लेकिन जब आपकी आँख खुलती है तो आप वापस अपने वर्तमान समय में, वर्तमान लोगों के बीच में अपने आप को पाते हैं। जैसे आप कोई ठंडी जगह पे गए और वहाँ पे आपने बर्फ़ का वातावरण देखा, आपके मन से सारे बुरे विचार चले गए, नेगेटिव विचार चले गए। आपके मन से हर वो बात चली गई जो आपको परेशान करती थी। आप 4 दिन के अंदर इतना अच्छा अनुभव करते हैं कि हमने बर्फ़ देखा, सब कुछ देखा, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। फिर 4 दिन के बाद जब आप अपने कार्यस्थल पे वापस आते हैं तो उसके बाद आप वापस से वही चीज़ें अनुभव करते हैं कि मैं आज से 2 साल पहले वहाँ पे गया था, मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। वो 4 दिन का अनुभव, वो पानी और वह बर्फ़ हमने देखी और हमको 4 दिन बहुत अच्छा फ़ील हुआ। जब कोई साधक ध्यान करता है, जब कोई साधक ध्यान की उस अवस्था में जाता है, ये साधक हैं जो ध्यान करते हैं, जिस साधना के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए, मंत्र जाप के लिए व्यक्ति प्रयास करता है, ये वो समझ सकता है जो साधना करता है। लोग 5-5 साल साधना करते हैं, इसी अनुभव के लिए साधना करते हैं। साधना करने के बाद व्यक्ति को वह चीज का अनुभव होता है, उसको सब कुछ सामने दिखाई देने लगता है और उच्च अवस्था में पूर्वाभास होने लगता है। पहले होने वाली घटनाएं उसको मालूम पड़ जाती हैं और उच्च अवस्था में उसको अदृश्य शक्तियाँ आसपास आके दिखाई देती हैं। अदृश्य शक्तियाँ उसको वह चीज़ बताने की कोशिश करती हैं जो उस साधक से जुड़ी होती हैं या साधक से जुड़ने के लिए साधक को मार्ग बताती है। जब आप साधना करते हैं तो, 4 दिन के अंदर इतना अच्छा अनुभव करते हैं कि आपको लगता है कि मैं आज से 2 साल पहले वहाँ पे गया था, मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। वो 4 दिन का अनुभव, वो पानी और वह बर्फ़ हमने देखी और वह 4 दिन का अनुभव, वो 4 दिन का अनुभव, वो
जो अदृश्य शक्तियाँ हैं वह भी अपने आजू बाजू मौजूद रह के वो साधक को सब चीज़ों से बचाती है और साधक को जो चाहिए वो चीज़ उसको प्रदान करने की कोशिश करती है। कोई साधना करता है तो अगर वो कुछ नहीं भी बोलता है तो भी अदृश्य शक्तियाँ, परमात्मा की शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति उसको स्वतः ही सब कुछ दे देती है। जैसे आप कोई चीज़ के अंदर, एक बच्चा रोता है तो रोने के बाद उसके पिता को अगर पूछो तो उसे नहीं मालूम होता है कि बच्चा क्यों रो रहा है, और माँ को तुरंत मालूम पड़ जाता है कि वो बच्चा खाने के लिए रो रहा है, उसको भूख लगी है। उसी तरह से आप कुछ भी बोलते नहीं हैं, आप सिर्फ ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, परमात्मा को देखते हैं, याद करते हैं, आपको कलर दिखाई देने लग जाते हैं, आपको तारे दिखाई देते हैं, आपको ब्रह्मांड दिखाई देता है, आपको अपना शरीर उड़ता हुआ दिखाई देता है। तो आप समझिए कि वह परमात्मा उस माँ की तरह है। वह आपको आपके रोने से के पहले ही समझ जाएगा कि आपको क्या चाहिए। आपको कोई भी चीज़ की कोई कमी वो होने नहीं देगा, क्योंकि जब एक माँ अपने बच्चे को रोते हुए देखकर ये समझ जाती है कि उसको भूख लगी है, तो उसी तरह से अगर आपको कोई तकलीफ़ है और आप कोई अवस्था में हैं और आप ध्यान कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपने अगर कोई चीज़ नहीं कही भी तो वो परमात्मा, उसको तो सब मालूम है। उसको मालूम है कि कब बारिश करनी है, कब ठंडी करनी है, कब ज़मीन के अंदर क्या पैदा करना है, क्या नहीं पैदा करना है। तो उसको ये भी तो मालूम होगा ना कि आपके लिए क्या सही है। कितने ही शास्त्रों में ये लिखा है कि ब्रह्मा जी जो भी बच्चा जन्म लेता है उसका भाग्य लिख देते हैं, पहले से ही लिख देते हैं। तो भगवान ने काफ़ी कुछ चीज़ें पहले से आपके लिए सोचा होगा। कोई भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति कोई भी है, कहीं भी कोई भी अवस्था में है, पर वो निरर्थक नहीं है। भगवान ने उसके लिए कोई विशेष काम ढूंढ के रखा होगा। वह काम जब तक वो पूरा नहीं करेगा तब तक प्रकृति आपको जीवित रखती है। कोई भी व्यक्ति है, जब तक जो काम उसके लिए भगवान ने निर्धारित किया है, जब तक वो काम पूरा नहीं करता है तब तक प्रकृति उसको जीवित रखती है। चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, चाहे वो असाधारण व्यक्ति हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, जब तक उसको जो निर्धारित काम प्रकृति, परमात्मा ने उसके लिए निर्धारित किया, वो काम जब तक वो पूरा नहीं होता है तब तक प्रकृति उसको जीवित रहती है। कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति सोचता है कि बस उसका जीवन ऐसे ही चल रहा है, वो कमा रहा है, खा रहा है और अपना जीवन बिता रहा है। लेकिन परमात्मा को मालूम होता है कि आपको किस काम के लिए, कौन सा काम आपसे करवाना है, कौन सा काम आपको करना है। अगर वो काम आपसे ही होना है तो परमात्मा आपको उस दिशा में धीरे धीरे करके प्रेरित करेगा। जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं, अगर आप देखेंगे कि अगर एक जगह पे 1 लाख लोग रहते हैं तो 1 लाख लोग में 1 लाख के 1 लाख लोग आध्यात्मिक नहीं होंगे। उस 1 लाख लोगों में कुछ ही लोग होंगे जो आध्यात्मिक होंगे, और आध्यात्मिक लोगों में कुछ ही लोग होंगे जो निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करते होंगे। समझ रहे हैं? जो 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोग में कुछ ही लोग होंगे जो भगवान की भक्ति करते होंगे। बाकी सब लोग ये सोचते होंगे कि भाई जैसा चल रहा है बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोग जो हैं वो आध्यात्मिक होते हैं। आध्यात्मिक लोगों में से भी कुछ लोग होंगे जिनका दिल साफ होगा और जो सिर्फ भक्ति कर रहे होंगे, और जिन्हें मालूम होगा कि जो पूरी ईमानदारी से भक्ति कर रहे हैं। भक्ति, मंत्र जाप, ध्यान, ये सब अलग अलग है। सबका ध्येय एक है, पर भक्ति, मंत्र जाप, ध्यान बिल्कुल अलग अलग है। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो धीरे धीरे करके वह वर्तमान में आ जाता है, सब कुछ भूलने लग जाता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो वह वर्तमान में रह जाता है, सब कुछ भूलने लगता है। जैसे भगवान बुद्ध
वो जब ध्यान करते थे उन्होंने बोला, भूतकाल भूल जाओ, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में चलो। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में भी वही कहा कि जो चल रहा है वो वर्तमान है, उसी का आनंद लो, जो होने वाला है उसकी चिंता मत करो। पर व्यक्ति होने वाली चीज की चिंता करके दुखी होता है, जो हो गई चीज है उसकी चिंता करके 15 साल 20-20 साल दुखी करता है अपने आप को कि आज से 15 साल पहले मेरे साथ ये हुआ, 10 साल पहले मेरे साथ ये हुआ। तो वह उसका दुख का कारण वह खुद है, उसके मन की वो अवस्था उसका दुख का कारण है। आज से 10 साल बाद मुझे ये मिलेगा, 10 साल बाद मुझे वो मिलेगा, उस बात की चिंता करके वह व्यक्ति दुखी होता है। तो वर्तमान में जीता है तो दुख उसका खत्म हो जाता है। उसी तरह से जब व्यक्ति वर्तमान की अवस्था का अनुभव करता है तो वह ध्यान में सब कुछ भूल जाता है, वर्तमान में रह जाता है। मंत्र जाप करने में भी धीरे धीरे करके जब मंत्र जाप काफ़ी देर कर लेता है वो, तो धीरे धीरे वो मंत्रों का जाप उसके ओंठ बंद हो जाते हैं और मंत्र अंदर ही अंदर जप चालू हो जाता है। वो मंत्र चलते रहते हैं लेकिन उसका जप चालू हो जाता है और वो उसका मुंह वो बंद करके अंदर ही अंदर वो उसका जप चालू रह जाता है। और उसके मस्तिष्क के दोनों आज्ञा चक्र के बीच में वो मंत्र स्वतः ही बोला जाता है और वह मुंह से मंत्र नहीं बोलता है। जो साधक है वो बात समझ रहे होंगे कि जब मंत्र की उच्च अवस्था आती है तब मंत्र बोलना बंद हो जाता है, मंत्र जो है स्वतः अंदर अंदर चलता रहता है। अब जो स्वतः अंदर अंदर मंत्र चलता है तो पहले वो मंत्र आज्ञा चक्र में घूमता है, फिर सहस्त्रार चक्र में घूमता है, फिर वो विशुद्धि चक्र में घूमता है, मणिपुर चक्र में घूमता है, मूलाधार चक्र में घूमता है, मंत्र घूमने लग जाता है। और जहाँ जहाँ पे उसको ऊर्जा प्रवाहित करनी होती है उस जगह पे वह ऊर्जा वो प्रवाहित करता जाता है, उस जगह को वह चार्ज करने लग जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनिए। वह मंत्र को जहाँ जहाँ ऊर्जा प्रवाहित करनी होती है प्रवाहित करता है, जो जो जगह पे उसको ऊर्जा से मंत्रों से उसको चार्ज करना होता है वो उसको चार्ज करता रहता है। मणिपुर चक्र चार्ज होता रहता है, मणिपुर चक्र में ऊर्जा उसके आजू बाजू वह उस मंत्र से जो कंपन पैदा होता है उससे वो उसको प्रवाहित करती रहती है। आज्ञा चक्र में वही अवस्था होती है, सहस्रार चक्र में वही अवस्था होती है, उसको अनाहत चक्र में वही अवस्था होती है, मूलाधार चक्र में वही अवस्था होती है। और धीरे धीरे करके वह पूरे शरीर को चार्ज करते रहता है, पूरे शरीर में वो ऊर्जा धीरे धीरे उसको एक कंपन पैदा करती है। जैसे कंपन पैदा करेगी उसके बाद जो ब्रह्मांड से आपके शरीर के ऊपर एक ऊर्जा का दबाव है, जो ब्रह्मांड से आपके शरीर के ऊपर ऊर्जा का दबाव है, वो ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ मिक्स हो जाती है, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ उसका लय हो जाता है। और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ ब्रह्मांड में आप जब मरते हैं तो पांचों तत्व आपके अलग हो जाते हैं। तो जो पांचों तत्व आपके शरीर के अंदर हैं वह ब्रह्मांड के पांचों तत्वों से जुड़ जाते हैं। और जुड़ जाने के बाद आपके शरीर के अंदर से ब्रह्मांड की ऊर्जा जुड़ जाती है। अभी आप कमजोर हैं, आपके पांचों तत्व हैं पर आप कमजोर हैं। जैसे ही जब ये होता है तो उसके बाद आपके शरीर के अंदर से पांचों तत्व जो हैं, ब्रह्मांड तो पावरफुल है, ब्रह्मांड के अंदर जो पांचों तत्व मौजूद है पावरफुल है। वायु तत्व है वो भी पावरफुल है, अग्नि तत्व है वो भी पावरफुल है, और पृथ्वी तत्व है वो भी पावरफुल है, जल तत्व वो भी पावरफुल है। जब उन आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ जाती है तो आप भी शक्तिशाली हो जाते हैं। जैसे कहा गया है कि आपके अंदर जो तत्व है वो भी एक परमात्मा का तत्व है, आप भी उतने ही शक्तिशाली हैं, इसलिए परमात्मा की शक्ति आपके अंदर है। तो जब आप ध्यान की अवस्था में होते हैं, मंत्र जाप की अवस्था में होते हैं, उच्च अवस्था में धीरे धीरे जाते हैं, तो धीरे धीरे करके आपके शरीर के पांचों तत्व वो उस अवस्था के अंदर ब्रह्मांड के पांचों तत्वों के साथ जुड़ जाते हैं। यानी ब्रह्मांड की अग्नि की ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है, वायु की ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है और पावरफुल हो जाते हैं। उसके बाद आप कोई कारण से दुखी हैं तो बस इसीलिए दुखी हैं कि आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ नहीं जुड़ी है। आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ जाती है, आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाती है। कनेक्ट हो जाने के बाद
तो आपकी ऊर्जा को आप चार्ज कीजिए, अपने पांचों तत्वों को जागृत कीजिए। कुछ भी सवाल है तो आप इस बारे में सोचिए, चर्चा कीजिए। व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, और अधिक से अधिक अपनी उस ऊर्जा को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी देवी देवताओं की जय, सभी देवी देवताओं की जय, ब्रह्मदेव की जय, ब्रह्मदेव की जय, ब्रह्मदेव की जय। ओम 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 ओम